हूं आपका मेज़बान कलीम सांगी। और मैं हूँ आपकी मेहमान सैयदा हुमैरा। आज हम बात कर रहे हैं जश्न आज़ादी मनाने के अंदाज पर। ख़ास तौर पर ये देखना है कि कैसे हमारी खुशी या खुशी का इजहार कभी-कभी दूसरों के लिए परेशानी बन जाता है। हमारे सामने कुछ नुकात हैं। उन्वान है आज़ादी, जश्न, तकलीफ और जिम्मेदारी। इनसे कुछ अहम सवालात सामने आते हैं। तो आइए इसी रोशनी में देखते हैं कि जश्न आज़ादी मनाते हुए दूसरों का ख्याल रखना ये कितना ज़रूरी है, और क्या वाकई जश्न का मतलब सिर्फ शोर शराबा, बाजे, पटाखे बस यही रह गया है। ये एक बुनियादी सवाल है जो इन तहरीरों से निकलता है। जी बिल्कुल। और ये वाकई एक अजीब सी कैफियत है ना कि एक मौका जो सबकी इज्तिमाई खुशी का होना चाहिए, वो कैसे कुछ लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जो कमज़ोर हैं, उनके लिए आज़ियत बन जाता है। इस तज़ाद को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आपको इस तरह के मौज़ूआत में दिलचस्पी है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस गुफ्तगू को लाइक और शेयर करना भी प्लीज़ ना भूलें। तो पहला सवाल जो जहन में आता है, और ये बात हमारे सामने जो मवाद है उसमें भी है, क्या हमें हक है कि अपनी खुशी ऐसे मनाएं कि दूसरों को तकलीफ हो? ये तो बुनियादी अखलाकी सवाल है बिल्कुल। और ख़ास तौर पर जब बात आती है इन बाजों की, पटाखों की, इनके शोर की। आप सोचें ज़रा कि जो बीमार हैं या बहुत बुजुर्ग हैं या घर में नौज़ायदा बच्चे हैं, उन पर क्या गुजरती होगी इस शोर से। उनकी नींद, उनका सुकून सब खराब होता है। हाँ, मरीजों की तकलीफ बढ़ सकती है, बुजुर्ग परेशान होते हैं। जी, शदीद ज़हनी दबाव भी होता है। तो खुशी का ये तरीका उनके लिए तो साफ साफ अजियत है। अच्छा, तो ये बात फिर एक और अहम सवाल की तरफ ले जाती है ना, जी, कि क्या हमने आज़ादी का मतलब ये ले लिया है कि जो चाहे करें, दूसरों की कोई परवाह नहीं, मतलब शहरी आदाब, कानून का एहतराम, क्या वो उस दिन ज़रूरी नहीं रहता? ये कैसी आज़ादी है? बिल्कुल, यही तो समझने की बात है। देखें, आज़ादी और जिम्मेदारी ये साथ साथ चलती हैं। एक अच्छे शहरी होने का मतलब ही यही है कि आप अपने आसपास वालों का एहसास करें। वैसे भी तो कानून है ना जो अवामी जगहों पर इतना शोर मना करते हैं। सही। तो सोचना ये है कि क्या इस किस्म के शोर से आज़ादी का जो असल पैगाम है वो पहुंचता है, या ये बस एक वक्ती हंगामा है जिसका कोई गहरा मतलब नहीं। वाकई क्या ये शोर शराबा आज़ादी की रूह से मेल खाता है? उसके मुकाबले में, जैसा कि इन तहरीरों में भी इशारा है, कुछ तामीरी काम, क्या वो आज़ादी के पैगाम को बेहतर अंदाज में पेश नहीं कर सकते? यकीनन। जैसे मिलकर कोई अच्छा काम करना माशरे के लिए, या उन अक़दार को फ़रोग़ देना जिनके लिए मुल्क बना था। बिल्कुल, तामीरी कामों का असर भी देरपा होता है और पैगाम भी मुस्बत जाता है। शोर तो वो तो वक्ती होता है और अक्सर लोगों के जहन में एक मनफी तासुर ही छोड़ता है। हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि इस तरह के जश्न से हम अपनी अगली नस्ल को क्या सिखा रहे हैं, जिम्मेदारी या बेहिसी। अच्छा, अब जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस गुफ्तगू के बारे में क्या सोच रहे हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर ये बहस आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और वो बुजुर्ग जिन्होंने आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उनको कैसे याद रखा जाए? क्या हमारा ये जश्न मनाने का तरीका ये उन कुर्बानियों का सही मानों में एतराफ़ है, या बस एक दिन की सधी सी रौनक बन के रह गया है? क्या बाजे और पटाखे वाकई खराजे तहसीन है? ये बहुत ही अहम नुक्ता उठाया आपने। शायद हकीकी खराज तहसीन तो उन उसूलों पर अमल करने में है जिनके लिए वो कुर्बानियाँ दी गई, यानी एक मुहज़्ज़ब माशरा जहाँ लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, जिम्मेदारी महसूस करें। शोर शराबे से तो ये मकासद हासिल होते नज़र नहीं आते, साफ बात है। तो आज की हमारी गुफ्तगू का खुलासा यही निकलता है कि जश्न आज़ादी ज़रूर मनाएं, खुशी ज़रूर करें, लेकिन इस खुशी के इजहार और अपनी शहरी जिम्मेदारियों में एक तवाज़ुन लाना बहुत ज़रूरी है। खुशी ऐसी हो जो सबके लिए खुशी हो, किसी के लिए जहमत ना बने। जी बिल्कुल। और आखिर में बस एक सोच जो इन तमाम बातों का निचोड़ है, शायद हमें इस पर गौर करना होगा कि हम आज़ादी की इस खुशी को इज्तिमाई जिम्मेदारी के एहसास के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। कैसे इस जश्न को ऐसा बनाएं कि वो वाकई आज़ादी की असल रूह की अक्कासी करें और सबके लिए खुशी का बायस हो, ना कि तकसीम और तकलीफ। ये एक सवाल है हम सब के लिए।
तो इस अहम मौजू पर हमारे साथ इस गहराई में उतरने का बहुत शुक्रिया। मजीद ऐसी ही दिलचस्प गुफ्तगू और तज्जियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना याद रखिएगा। अगली बार तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।